ये तो नहीं हो सकता कि फॉर्म 45 जो हमारे पास हैं वो जाली हैं, लेकिन आपके पास जो स्क्रीनशॉट है टीवी का वो असली है, और इस वजह से आपका कैंडिडेट जीता हुआ है। ये नहीं हो सकता। वो क्या अमेरिका इंटरवीन करे? वो अमेरिका ने तो तुम्हारी साजिश करके हुकूमत गिराई थी बकौल आपके। साइफर केस में अभी भी जवाब दे रहे हो। अमेरिका क्या करेगा? और तो हम गुलाम नहीं है, एब्सोल्युटली नॉट। आज एब्सोल्युटली यस। अब सबको मालूम है कि 8 फरवरी को पाकिस्तान में इलेक्शंस हुए, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए जो पिछले 8-9 साल का एक इंतज़ार था, जुल्म का सामना था, बर्बरियत थी, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन थी, उसकी वजह से भी ये, और 2018 में जिस तरह आरटीएस को बिठाकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मैंडेट छीना गया, तो इसलिए ये इलेक्शंस, और बहुत मुहिम चलाई गई कि इलेक्शन नहीं हो रहे और मुस्लिम लीग नून इलेक्शन से भाग रही है। तो अल्लाह ताला के फजलो करम से 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ, और ये इलेक्शन हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट इसलिए था कि 2013 के बाद ये असली इलेक्शन होने जा रहा था, जो कि 2018 में आरटीएस को बिठाकर पाकिस्तान की आवाम की जो मैंडेट था उसको चोरी किया गया। और आपने देखा होगा कि एक भरपूर मुहिम चलाई मुस्लिम लीग नून ने 21 अक्टूबर जब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ वापस आए, और उसके बाद एक पार्लियामेंट्री बोर्ड का सिलसिला शुरू हुआ, और पार्लियामेंट्री बोर्ड के सिलसिले के बाद टिकट्स का सिलसिला हुआ, और टिकट्स के सिलसिले के बाद जो फील्ड की कैंपेन थी जलसों की, और उसके बाद आखिरी हफ्ते में मीडिया कैंपेन शुरू हुई, जो एक हर इलेक्शन का प्रोसेस होता है। इलेक्शन वाले दिन अगर सुबह से लेकर शाम तक देखा जाए तो इस इलेक्शन पर किसी जमात ने किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं उठाया, किसी भी सूबे के अंदर। अगर आप केपीके देखें, अगर आप पंजाब देखें, सिंध देखें, बलूचिस्तान देखें, कहीं भी इलेक्शन की पूरी कार्रवाई के ऊपर कोई सवालिया निशान नहीं था। जब इलेक्शन का रिजल्ट आना शुरू हुआ, 5 बजे पोलिंग बंद हुई, तो गालिबन 6 बजे 6:05 पर इलेक्शन रिजल्ट आना शुरू हुआ, और एक सर्ज आई मीडिया के ऊपर। और जब हम अपने कैंडिडेट से बात कर रहे थे तो फॉर्म 45 अभी मुरतब किए जा रहे थे, जो फॉर्म 45 टीवी स्क्रीन्स के ऊपर चल रहे थे। पहले ही फॉर्म 45 को मार्केट में फ्लोट किया गया, सोशल मीडिया पे फ्लोट किया गया, टीवी स्क्रीन्स के ऊपर लाया गया, उनको दिया गया, फीड किया गया। और फॉर्म 45 हमारे हलकों के, जो भी आपको अता अपने हलके की सिर्फ एक एग्जाम्पल में बताएगा कि जिस वक्त फॉर्म 45 टीवी स्क्रीन पर चल रहे थे उस वक्त फॉर्म 45 मुरतब किए जा रहे थे। पहली बात तो ये है। दूसरी बात कि हम बार बार मैं खुद बतौर इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी PMLN मीडिया को ये बताती रही कि ये फॉर्म गलत है। और उसकी सबसे बड़ी मिसाल अता तारड़ की कॉन्स्टिट्यूंसी है कि जब मैंने अता से फॉर्म हासिल किए और मैंने मीडिया को दिए तो उनको तब पता चला कि, और उन्होंने रिप्लेस किए, वो रिज़ल्ट पूरा रिप्लेस हुआ गालिबन 10:30-11 बजे के टाइम के मुताबिक, क्योंकि फॉर्म 45 जो अता के स्क्रीन्स के, और इस तरह बेशुमार मैं जब फॉर्म 45 लेने की कोशिश की, और जिस तरह टीवी के ऊपर ये तासुर बनाया गया 1% 4, और मेरे पास स्क्रीनशॉट्स हैं 4%, और एक वाइट पेपर हम भी तैयार कर रहे हैं, इंशाल्लाह आपके सामने पेश करेंगे कि 2% 4% 10% 6% रिजल्ट्स के ऊपर आगे पीछे हार गए और जीत गए का तासुर बनाया गया, जो कि बिल्कुल गलत तासुर। और इससे सबसे ज़्यादा नुकसान, और हमें कहा जा रहा था आप बोल क्यों नहीं रहे, आप बता क्यों नहीं रहे, हम सबसे ज़्यादा परेशानी में मुब्तला इसलिए थे क्योंकि हमारे रिजल्ट्स मुरतब हो रहे हैं, जो रिजल्ट चल रहे थे, और फ़ौरन हमारे कैंडिडेट्स जो थे वो RO के ऑफिसेस पहुंचे, अपने पोलिंग स्टेशंस पे अपने कोऑर्डिनेटर्स के साथ रब्ता किया। इलेक्शन कमीशन में फ़ौरन हमने इतला की कि हमारा रिजल्ट जो है उसको रोका जा रहा है, और उसका सबसे ज़्यादा नुकसान मुस्लिम लीग नून को हो रहा है क्योंकि एक बिल्कुल झूठा बयानिया टीवी चैनल्स के ऊपर चलाया जा रहा था। और वो फॉर्म 45 जो कि बाद में पता चला जाली हैं, तो उन्होंने टीवी स्क्रीन्स, जब इलेक्शन कमीशन के पास पिटिशंस गई तो उनके वकला जो कि पिटिशन लेकर गए और फॉर्म 45 जाली होने का, और हमने भी वो पिटिशन दी, तो उनके पास सिर्फ और सिर्फ टीवी स्क्रीन के स्क्रीनशॉट्स थे, जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन में जाके बताए। ये मैं एक आपको वैसे दिखा दूं, अता आपको तफसील बताएगा कि खाली स्क्रीनशॉट्स जमा कराए इलेक्शन कमीशन के अंदर, फॉर्म 45 असली नहीं जमा कराया हुआ एतराज के अंदर, सिर्फ ये स्क्रीनशॉट जमा कराए। तो वहां सवाल हुआ कि ये जो फॉर्म 45 जिससे ये स्क्रीनशॉट्स बने और ये कंपाइल हुआ, वो किधर हैं?
वो उनके पास कोई फॉर्म 45 मौजूद नहीं था। वो सिर्फ इन स्क्रीन्स के ऊपर रिलाय करते हुए कि ये चैनल्स ने चला दिया है और इस वजह से ये फॉर्म 45 जाली है और जो इनके पास है वो फॉर्म 45 असली है। तो अगर फॉर्म 45 का ही मुद्दा है तो फॉर्म 45 में तो सबसे ज्यादा इंडिपेंडेंस जीते हैं, तो फिर जाली है सारे फॉर्म 45। ये तो नहीं हो सकता कि फॉर्म 45 जो हमारे पास हैं वो जाली हैं, लेकिन आपके पास जो स्क्रीनशॉट है टीवी का वो असली है और इस वजह से आपका कैंडिडेट जीता हुआ है। ये नहीं हो सकता। फॉर्म 45 असली और जाली में फर्क सिर्फ ये होता है कि जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के ऊपर फॉर्म 45 अपडेट होता है, अपलोड होता है, वो असल फॉर्म 45 है। और अगर आपको उसके साथ एतराज है तो उसका जवाब ये स्क्रीनशॉट नहीं है, उसका जवाब वो फॉर्म 45 होना चाहिए जो आपके पास हो और आप उसको डिस्प्यूट करें कि ये फॉर्म 45 जाली और ये फॉर्म 45 असली है। अब इनकी सुप्रीम कोर्ट में आपको याद है हियरिंग हो रही थी तो लतीफ खोसा साहब ने कहा कि हमारे पास कि जी हमारे कागजात में इलेक्शन लड़ने की इजाजत नहीं दी जा रही और हमारे कैंडिडेट्स के कागजात मुस्तरद किए जा रहे हैं। तो इन्होंने पूछा चीफ जस्टिस ने कि आप हमें बताएं, लाइव कवरेज हो रही थी, उन्होंने कहा आप हमें बताएं कि कौन से कैंडिडेट्स के जो कागजात हैं वो रिजेक्ट हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास टीवी स्क्रीन के स्क्रीनशॉट्स हैं। ये उन्होंने अदालत में कहा। तो उस पर चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि ये कोई बात आप कर रहे हैं, आप जाएं अपनी तफसील लेकर आएं कि कौन सा कैंडिडेट है जिसके रिजल्ट जिसका जो फॉर्म्स हैं वो रिजेक्ट हुए। इसी तरह इलेक्शन कमीशन के अंदर ये जमा कराया जा रहा है और पूरे पाकिस्तान के अंदर मीडिया के अंदर बात की जा रही है कि हमारे फॉर्म 45 ठीक है और इनके फॉर्म 45 गलत है। और जहां फॉर्म 45 जमा कराए जा रहे हैं उस पर ना स्टैंप और ना आरओ का साइन है, वेबसाइटों पर डाले जा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन में जमा नहीं करा रहे, क्योंकि जिस दिन इलेक्शन कमीशन में जमा कराएंगे तो जाली साबित हो जाएंगे। तो ये नहीं हो सकता कि खैबर पख्तूनख्वा के जहां डस्टबिन के अंदर से शेर पे लगे बैलेट पेपर्स मिल रहे हैं, कूड़े दानों से मिल रहे हैं, जो हम जमा करके इंशाल्लाह टीवी के सामने और इलेक्शन कमीशन में पेश करेंगे। ये नहीं हो सकता कि खैबर पख्तूनख्वा के सारे फॉर्म 45 असली हैं, पंजाब में जहां हारे हैं वहां फॉर्म 45 जाली हैं, टीवी स्क्रीन की स्क्रीनशॉट जो है वो ठीक है, और फॉर्म 45 अपने पास जो है वो ना स्टैंप है और ना सिग्नेचर्स हैं। जो अभी आपको अता एक ही जगह के दो फॉर्म्स आपके सामने रखेगा। आखिर में इंटरनेशनल मीडिया को देंगे फॉर्म 45। वो भी इंटरनेशनल मीडिया क्या करेगा, क्या करेगा फॉर्म 45 का? आपने फॉर्म 45 जैसे हमने, जहां हमें एतराज है, ये नहीं हो सकता कि 6-6, 7-7, 8-8 दफा का जीता हुआ एमएनए हार जाए और वहां कहा जाए ये सही हारा है, और जो काउंसलर कभी इलेक्ट नहीं हुए अपने हलकों से वो जो फॉर्म 45 जो है वो जाली हैं। ये नहीं हो सकता। लेकिन हमने एतराज जो हमारे हैं वो हमें फोरम पे लेकर गए हैं। मुल्क में एक कानून है, मुल्क में एक ज़ाब्ता है। ये नहीं हो सकता कि जब आप इलेक्शन हार जाएं तो डी चौक पे कब्रें खोद दें, सुप्रीम कोर्ट के बाद गंदे कपड़े लटका दें, ओए आईजी मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, 4 हल्के खोलो, 4 हल्के खोले जाए तो धांधली साबित ना हो। ये 2014 नहीं है। फिर आपको आपके एहतसाब के लिए बुलाया जाए तो आप रियासत पे चढ़ दौड़ें, आप मार दें, जला दें, गिरा दें, शोधा के मुजस्मे यादगारों को तबाह कर दें, उनको उनकी बेहुरमती करें और आप कहें कि आपकी बात मान ली जाए और आपसे हिसाब ना मांगा जाए। इलेक्शन के अंदर ये फितना गिरोह है, ये साजिशी गिरोह है। ये बयान में क्या कहता है कि मैं खैबर पख्तूनख्वा को ढाका बनाऊंगा। ये बयानात दिए जा रहे हैं और इसी शख्स ने जिसकी पार्टी ये बयानात दे रही है, इसने कहा था कि मैं पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े करूंगा। और एक इलेक्शन के ऊपर, और इलेक्शन में अगर हमें भी इतराज है, आपको भी इतराज है और जमातों को इतराज है, जिस जगह के ऊपर इरेगुलरिटी नजर आ रही है आप इलेक्शन कमीशन में ले जाएं। और इलेक्शन कमीशन के बाद अगर नहीं आपका दिल ठंडा होता, हम भी उसके आगे फोरम यूटिलाइज करेंगे, आप ट्राइब्यूनल्स में ले जाएं, उसके बाद हाई कोर्ट्स में चले जाएं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में चले जाएं। हम नहीं गए थे, हम भी गए थे। हमें तो रीकाउंटिंग की सुप्रीम कोर्ट में जाके भी इजाजत नहीं मिली थी, साद रफीक साहब और शहबाज शरीफ साहब के हलके के अंदर, कराची के अंदर। यहाँ हाई कोर्ट स्टे दे रही हैं, रोक रही हैं रिजल्ट्स। मतलब जो गुस्सा करे, जो डंडा चलाए, जो बदतमीजी करे, जो झूठ बोले, जो जालसाजी करे, उसका बयानिया है। ये जब मैंने मीडिया पे ये बोला
कि ये फॉर्म 45 नहीं है, हमारे फॉर्म 45 दूसरे हैं जो आरओ के पास से हमें मिले हैं। और ये जब उन्होंने चलाए तो उनको भी पता चला कितने इंस्टेंसेस के ऊपर रिजल्ट्स कोड जो फॉर्म्स के जरिए हो रहा था उनको बदला भी गया स्क्रीन्स के ऊपर। दूसरे रूरल एरिया से आ रहे होते हैं फॉर्म 45, दूसरी जगहों से आ रहे होते हैं, कंपाइल होकर फॉर्म 47 हतमी रिजल्ट देता है। तमाशा बनाई रखा। जिन सीटों से हार जाएं, इनका ख्याल है कि तकरीबन 1055 सीटें और ये 2000 जीत जाए। ये मुल्क में अनारकी फैलाना चाहते हैं। फिर वो क्या, अमेरिका इंटरवीन करे। वो अमेरिका ने तो तुम्हारी साजिश करके हुकूमत गिराई थी बकौल आपके। साइफर केस में अभी भी जवाब दे रहे हो। अमेरिका क्या करेगा? और तो हम गुलाम नहीं है, एब्सोल्युटली नॉट। आज एब्सोल्युटली यस, मतलब पाकिस्तान की सॉवरेनिटी, पाकिस्तान के अंदर इलेक्शंस में अमेरिका इंटरवीन करे, क्योंकि इमरान खान साहब जो हैं वो चाहते हैं कि जो सीटें वो आ रहे हैं वो भी जीत जाए। और आखिरी बात कि हम हुकूमत बना रहे हैं, हम हुकूमत नहीं बनाए हुकूमत। आपने पार्टी ए, पार्टी बी, पार्टी सी, पार्टी डी, किसी के साथ मिलकर हुकूमत बनानी है। शहबाज शरीफ साहब कह चुके हैं। लेकिन ये फॉर्म 45 इंटरनेशनल मीडिया ये बड़के ना मार के, ये डरावे दे के, ये सिर्फ ग्रो मुल्क में दोबारा से जो साजिश इनकम्प्लीट थी, जो नाकाम हो गई थी 9 मई की, ये दोबारा से वो करना चाहते हैं।